मैं हूं आपके साथ अंशिका। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना, संत गुरुओं को गाली देना या फिर सनातन धर्म का अपमान करना अब एक ट्रेंड सा हो गया है। कभी इस पर बेस्ड कोई वेब सीरीज बनकर तैयार हो जाती है, तो कभी कोई कॉमेडियन हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। ये समझ नहीं आता इस तरह की बातें बोलकर और दिखाकर ऐसे कलाकार किसे खुश करना चाहते हैं। असल बात तो ये है कि ये बददिमाग लोग पूरी तरह से हिंदू फोबिया का शिकार हो चुके हैं। कमाल तो ये है कि हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं का अपमान अगर कोई दूसरे धर्म के लोग कर रहे हों तो बात समझ में भी आती है, पर यहाँ तो हिंदू धर्म के लोग ही सबसे ज्यादा हिंदू देवी देवताओं पर अनाप शनाप बकवास करते दिख रहे हैं। हमने ऐसी कई वेब सीरीज देखी हैं जिनमें हिंदू धर्म का साफ तौर पर अपमान किया गया है। ऐसी वेब सीरीज पर FIR दर्ज होने के बाद भी सरकार की ओर से इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसीलिए ही इनमें हौसले बुलंद होते जाते हैं और नतीजतन हिंदू विरोधी फिल्में बनाई जाती है। ऐसी ही एक तमिल सीरीज है गॉडमैन। इस हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडे में डैनियल बालाजी अभिनेता है और इसे मशीनरी समूह द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब आलोचना हुई। सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ रखने वाले कई यूजर्स ने इस फिल्म को एंटी हिंदू फिल्म करार दिया था। और क्यों ना कहा जाए इसे एंटी हिंदू फिल्म, आखिर ये बनी ही केवल हिंदुत्व और हिंदुओं को बदनाम करने के लिहाज से है। इस सीरीज के खिलाफ इससे पहले स्वामी के संगठन विराट हिंदुस्तान ने विरोध प्रदर्शन किया था। अब तक तो इस तरह की वेब सीरीज को टेलीकास्ट करने का चलन नेटफ्लिक्स और अमेजॉन पर ही था। अब इसमें ZEE5 का भी नाम जुड़ गया है। अब क्योंकि ये वेब सीरीज ZEE5 पर टेलीकास्ट होने वाली थी और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को संज्ञान में लिया था, तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस विषय पर जी चैनल के मालिक सुभाष चंद्रा से संपर्क किया और गॉडमैन को ZEE5 पर ऑन एयर न करने की अपील की। इसके बाद सुभाष चंद्रा ने उन्हें आश्वस्त किया कि ये सीरीज उनके चैनल पर टेलीकास्ट नहीं होगी, और ये सही भी है। एक बात सोचिए, क्या आपने कभी किसी भी मुसलमान को अपने धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी या फिर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखा है? या फिर क्या किसी ईसाई या सिख को अपने धर्म के खिलाफ ऐसी गंदगी फैलाते हुए देखा है? नहीं ना। लेकिन ये कुछ हिंदू फोबिया के शिकार हुए लोग हिंदू धर्म के लिए समाज में ऐसी गंदगी फैलाते हैं जो कि निंदनीय ही नहीं बल्कि शर्मनाक है। बड़ी ही आसानी से ये लोग कह देते हैं कि निर्माताओं या फिर शो का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि वो किसी की धार्मिक, सामुदायिक या निजी भावनाओं को आहत करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो क्या सोचकर इस तरह की फिल्मों को बनाया जाता है? इन फिल्मों से अलग कुछ सीखा जा सकता है तो वो बस इतना कि कैसे अपने धर्म को गाली दे और इसके बारे में अनाप शनाप बकवास करे। हिंदू धर्म का मजाक बनाने वाली फिल्मों की कतार में सिर्फ गॉडमैन ही नहीं बल्कि हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज पाताल लोक भी है। इस हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडे में बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा ने तो सबको पीछे छोड़ दिया। प्रोडक्शन में हाथ आजमाने के चक्कर में अपनी ही उंगलियां जला बैठी है। उनकी वेब सीरीज पाताल लोक को देखिए। पंडिताइन होने के बावजूद इन मोहतरमा ने सनातन धर्म को अपमानित करने की पूरी तरह से ठान ली है। अनुष्का द्वारा प्रोड्यूस की गई ये वेब सीरीज Amazon प्राइम पर पाताल लोक नाम से लॉन्च हुई है और इस पर जमकर बवाल मचा हुआ है। और हो भी क्यों ना। दरअसल ये वेब सीरीज हिंदुत्व राजनीति पर आधारित है और पूरी तरह से हिंदू और ब्राह्मण विरोधी है। इसमें सवर्णों को तो पूरी तरह से अपराधी ही दिखाया गया है और इसमें हिंदू और सनातन धर्म का जमकर मजाक उड़ाया गया है। और तो और इसमें कुतिया का नाम सती सावित्री पर रखा गया है। सारे गुंडे रेपिस्ट सवर्ण हिंदू दिखाए गए हैं। जनेऊ पहनकर रेप करते लोग दिखाए गए हैं। मंदिर में साधु मांस खाता दिखाई देता है। ऐसे कई सीन्स हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि मनोरंजन के नाम पर हिंदू विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है। मुसलमानों के प्रति हिंदुओं की घृणा को तो बड़े ही नायाब तरीके से लाल रंग से हाईलाइट करके दिखाया गया है। राजनीति हिंदुत्व आधारित है। हिंदुओं और ब्राह्मणों का विरोध, सनातन धर्म का उपहास और मुसलमानों के लिए हिंदुओं की घृणा, इसी एजेंडे के साथ ये सीरीज बनाई गई है। अब अनुष्का से कोई ये पूछे कि और कोई टॉपिक नहीं मिला था उन्हें वेब सीरीज प्रोड्यूस करने के लिए? समझ नहीं आता कि ये जो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और ZEE5 जैसे नेट चैनल्स हैं,
इन पर हिंदू विरोधी और हिंदुस्तानी संस्कृति की तार तार करती वेब सीरीज का ये जो चलन शुरू हुआ है, देश में सेंसरशिप नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी दिखा देंगे। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को अपने विवेक से इनको सेंस कर लेना चाहिए था, लेकिन इन्हें पता है कि वो हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप इन पर दिखाई जाने वाली वेब सीरीज को जरा देखिए, अश्लीलता से लेकर फूहड़पन सब कुछ इसमें बेधड़क परोसा जा रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अश्लीलता का नंगा नाच आप इन वेब सीरीज में देख सकते हैं। कौन लोग बना रहे हैं ये सब, कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस मानसिकता के लोग हैं ये सब। वामपंथी विचारधारा ने तो इस देश का कबाड़ा कर दिया है। हमारे इतिहास से लेकर हमारे पाठ्यक्रम, हमारी फिल्मों, हमारे थिएटर, सब पर तो इसी सोच वालों का कब्जा रहा है और इनकी सोच भारत विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी ही है। इसीलिए ही इस तरह की फिल्मों में हिंदुओं को नकारात्मक रूप से पेश किया जाता है। अब जो फिल्मों में दिखाया जाता है उसका असर किस तरह से लोगों पर पड़ता है, खास करके युवाओं पर, आपको बताते हैं। एक कॉमेडियन है आलोकेश सिन्हा। हालांकि ज्यादा कुछ खास या जाने माने शख्स तो नहीं है। पिता ने कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी थी और ये कुछ करने में ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाए तो अपने नाम के आगे कॉमेडियन लगाकर घूमते हैं। इन्होंने 14 फरवरी के अपने एक वीडियो में हनुमान चालीसा को लेकर कुछ ऐसी बात कही जिससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई, जिसके बाद पूर्व शिवसेना नेता रमेश सोलंकी ने आलोकेश सिन्हा और हैबिटेट मुंबई के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। ऐसे में अब अपनी उस बेहुदगी पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वो हनुमान जी का काफी सम्मान करते हैं और सपने में भी उन्हें लेकर मजाक करने की नहीं सोच सकते। इन्होंने दावा किया कि इनका वो चुटकुला सेंसर बोर्ड को लेकर था जिसने अनुष्का शर्मा अभिनीत फिलौरी से हनुमान चालीसा को डिलीट करवा दिया था। वो सीन क्या था, जरा वो भी जान लीजिए। इस फिल्म का एक दृश्य था जिसमें अभिनेता सूरज शर्मा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन भूत नहीं भागती है। तो इसे देखने के बाद सेंसर बोर्ड ने कहा था कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी और वो सीन डिलीट करवा दिया गया। अब सबसे पहली बात, जब इस सीन को डिलीट ही करवा दिया गया था तो फिर क्यों इसके बारे में टिप्पणी की गई, और दूसरा, जब ये कहा गया कि इससे लोगों की भावनाएं आहत होंगी तो फिर क्यों इसे लेकर चुटकुला सुनाया गया। और आलोकेश सिन्हा ही नहीं, इसमें एक कॉमेडियन और ऐसी हैं जिन्होंने इससे भी ज्यादा बदसलूकी भरा व्यवहार किया। ये कोई नामचीन अभिनेत्री नहीं है, एक स्ट्रगलर है। पॉपुलर होने की चाहत में इसकी मनोदशा खराब हो गई है। फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम नहीं मिला तो कॉमेडियन बन गई, वो भी सब स्टैंडर्ड। इसका नाम है सुरलीन कौर। इनकी हिमाकत देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। इन मोहतरमा ने भगवान श्री कृष्ण के इस्कॉन मंदिर से जुड़े भक्तों को हरामी पौन वाले कह डाला। अभिनेत्री तो पता नहीं कौन सी है ये, लेकिन इसने पॉपुलर होने के लिए हिंदुओं को बदनाम किया। जिस तरह की इसने टिप्पणी की, इससे आप इस सो कॉल्ड अभिनेत्री की मानसिक हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। मानसिक तौर पर दिवालिया इस कॉमेडियन ने अपने एक वीडियो में आरोप लगाया कि प्राचीन हिंदू साधु संत अपनी खुफिया हरकतों को छिपाने के लिए संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। दिमाग से पैदल इस कॉमेडियन ने आगे कहा कि इसीलिए कामसूत्र जैसे कामुक ग्रंथों को ऋषियों ने संस्कृत भाषा में लिखा। और तो और इसने खजुराहो की सदियों पुरानी मूर्तियों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हिंदू अश्लीलता यानी पॉर्न पसंद करते हैं। इसके अलावा भी इस मोहतरमा ने अपने इस वीडियो में हिंदू धर्म पर बहुत सी विवादित टिप्पणियां की है। अब कोई इनसे ये पूछे कि किसने इन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने का लाइसेंस दिया है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन ने इस कॉमेडियन सुरलीन कौर और शिमारू के खिलाफ हिंदू धर्म और हिंदुओं का अपमान करने का मामला दर्ज करवा दिया। हालांकि शिमारू ने इस वीडियो को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से हटा लिया है और इस्कॉन से माफी भी मांग ली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन है ये लोग जिनका एजेंडा ही हिंदुओं के खिलाफ बकवास करने का है। कौन है ये लोग जो सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हैं। हिंदू देवी देवताओं को गालियां देना, उनका मजाक उड़ाना, ये कुछ लोगों के लिए फैशन सा बन गया है। इसकी वजह यह है कि लोगों को लगता है कि जब तक आप हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोलेंगे, भारतीय संस्कृति के खिलाफ अपशब्द नहीं बोलेंगे या फिर हिंदू देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाएंगे, तब तक आपको सेक्युलर होने का, इंटेलेक्चुअल होने का, प्रोग्रेसिव होने का, कलाकार होने का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा।
इसीलिए फिल्मों में भी देखिए, जब भी किसी मंदिर के पुजारी को दिखाया जाता है तो उसका गेटअप एक जोकर की तरह कर दिया जाता है। उसे चोर, भ्रष्ट और बलात्कारी दिखाया जाता है। आपने कभी किसी पादरी या मौलाना को बलात्कारी, भ्रष्ट और लालची किरदार में नहीं देखा होगा। यही हकीकत है। अगर इस पर कोई सवाल उठाता है तो वो संघी कहलाता है, कम्युनल हो जाता है। उसे ये लोग भक्त कहने लगते हैं। ये सिलसिला आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही चला आ रहा है। बस किरदार और तरीके बदल जाते हैं, पर मानसिकता और एजेंडा कभी नहीं बदलता। दोनों कॉमेडियन और इन दोनों ही वेब सीरीज के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा चुकी है। गॉडमैन को टेलीकास्ट न किए जाने पर ZEE5 ने भी अपनी ओर से आधिकारिक बयान जारी कर दिया है, जिसमें लिखा है कि प्रतिक्रियाओं के आधार पर उन्होंने अपनी नई तमिल फिक्शन गॉडमैन को सस्पेंड कर दिया है। सुभाष चंद्रा ने भाजपा नेता की अपील के बाद गॉडमैन को ZEE5 पर ऑन एयर न किए जाने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन अभी भी एक बात साफ है कि इस तरह की फिल्मों पर रोक नहीं लगाई जाएगी, चाहे जितना मर्जी हम FIR करवा ले और इनको सजा दिलवाने की मिन्नतें कर ले, लेकिन ये सब बंद नहीं होगा। कोई पुलिस, कोई कोर्ट इसे बंद नहीं कराएगी। सरकार ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लेती है, इसीलिए इनका हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। खबरों की खबर में फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए कैपिटल TV।